everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Yogan Sachadeva. How are you all doing? I am absolutely fine and hoping the same for you as well. So this is kind of like another most requested video. So in this video I will be talking about शहीद भगत सिंह कॉलेज, उसके रिव्यूज़, उसके सारे क्वेश्चंस जो भी आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं. मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाल दी थी, तो वो वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं देने वाली हूँ. और यूट्यूब पर भी मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो उनका भी मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने वाली हूँ. बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे बहुत सिमिलर थे, तो आई विल ट्राई कि मैं हर क्वेश्चन को कवर कर पाऊँ. एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन शहीद भगत सिंह इज़ अ गुड कॉलेज. तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको DU में तो कॉलेज मिल चुका है फाइनली. जो एग्ज़ाम्स का जो भी इतना लंबा प्रोसीजर था एग्ज़ाम्स के बाद, वो सब आप गो थ्रू करके आ चुके हो. सो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड. एंड येस, अभी बस थोड़े दिनों में ही आपके कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं. एंड ऑल दी बेस्ट. मैंने ऑलरेडी पिछले कुछ महीने में एक वीडियोस डाल रखी हैं इसी से रिलेटेड, ग्लो अप कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड गाइड वगैरह सब चीज़ें कर रखी हैं. तो आप वो वीडियोस भी जाके चेक कर सकते हो. डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए थोड़ी हेल्पफुल तो ज़रूर रहेंगी. एंड या ऑल्सो अभी मैं बात करूँ मेरे कॉलेज की, और कॉलेज 29th से स्टार्ट हो रहा है. लाइक 29th को ओरिएंटेशन है, उसके बाद से आपकी सारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी. सो अब इसी दौरान मैं बात करूँ CA स्टूडेंट्स की, जिनका सितंबर में अटेम्प्ट है और जिनको कॉलेजेस में मिले हैं. नॉट जस्ट शहीद भगत सिंह बट और दूसरे भी कोई कॉलेज मिला है. तो आपके एग्ज़ाम्स 13th से स्टार्ट हैं एंड 13 से 28 तक, और बेसिकली उसके बीच में लाइक 20 डेज़ का ही गैप रहेगा. तो आई विल से कि आप लोगों को अभी कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है. आप लोग एग्ज़ाम्स देकर ही आना 20th को, बिकॉज एक तो ऑब्वियसली बहुत क्रूशियल टाइम होता है एग्ज़ाम से पहले वाला. तो वो टाइम आप ऐसे इधर शिफ्टिंग में और सेटल होने में मत लगाना. तो वो वाला टाइम आप घर पे ही बिताओ. और अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ ना, तो फर्स्ट 10 से 20 डेज़ होते हैं, बेसिकली मैं फर्स्ट मंथ ही बोलूँगी, वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए. पहले तो आपके टीचर्स ही बहुत सारी क्लासेस नहीं लेते हैं, तो इतनी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप 20 डेज़ के बाद अगर कॉलेज आप आओगे ना, तो आपको एक सब चीज़ें सिस्टमेटिक वे में मिलेंगी. आपको टीचर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपके कॉलेज ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके होंगे. तो इसीलिए आई से कि इट्स ओके, आप अगर अपने एग्ज़ाम्स देकर आओगे तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, अब हम शुरू से सारे क्वेश्चंस जो हैं, मेरे पास मेरा फ़ोन है, आई विल ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉलेज कैसा है? मैं भी इवनिंग शिफ्ट में हूँ. व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट एंड आई एम गोना मीट एंड व्हाट कॉलेज प्लान्स फॉर आवर इंडक्शन. सो बेसिकली मैं पहले तो इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉलेज कैसा है, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों बता देती हूँ. या देखो, जो शहीद भगत सिंह मॉर्निंग कॉलेज है वो तो एक अच्छा कॉलेज कंसिडर करा जाता है. जो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट थी ना, उसमें मैंने नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के बाद वेंकी डालने के बाद शहीद भगत सिंह रखा था. तो साउथ कैंपस में मॉर्निंग वाला कॉलेज तो मैं सेकंड नंबर पे रखती हूँ. आई थिंक वेंकी के बाद गर्ल्स कॉलेज को छोड़ दूँ, गार्गी LSR को छोड़ दूँ, तो आई थिंक शहीद भगत सिंह एक अच्छा कॉलेज कंसिडर किया जाता है. और इधर की प्लेसमेंट्स एंड सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं. मैं जब नई इसी कॉलेज में आई थी, तो मेरे किसी रिलेटिव के थ्रू पता लगा था कि जिस कंपनी वो काम करते हैं उधर भी शहीद भगत सिंह के स्टूडेंट्स एंड वो अच्छी कंपनी है. तो ये चीज़ मेरे को सुन के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि येस, यहाँ से प्लेसमेंट तो चलो होती है. और मैं आगे बताऊंगी कि प्लेसमेंट किस बेसिस पे होती है. वैसे मैं तो CA करी थी, मैं इतनी उस साइड में नहीं गई, बट ऑब्वियसली आप एक कॉलेज में हो, आपके आसपास बच्चे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है सब चीज़ों का. तो उस चीज़ की मैं बात आगे करूँगी. अब ये तो थी मॉर्निंग के बाद. इवनिंग की बात करूँ, देखो वी ऑल नो द फैक्ट कि हाँ, इवनिंग कॉलेजेस को हम प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे रखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मॉर्निंग कॉलेजेस को अच्छा कंसिडर करा जाता है. मेरी भी ये थॉट थी. और बट जब मैं इस कॉलेज में आई हूँ, हमारे जो शहीद भगत सिंह के प्रिंसिपल हैं, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस के लिए, इज़ वेरी स्ट्रिक्ट पढ़ाई के लिए, सब चीज़ों के लिए. तो आई थिंक उस हिसाब से कॉलेज इज़ गुड. अकेडमिक वाइज कॉलेज इज़ रियली गुड. मैंने कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी करा था, उनको भी यही बोला कि एकेडमिक वाइज कॉलेज इज़ गुड, स्पोर्ट्स वाइज इट्स गुड, सोसाइटीज़ भी अच्छी खासी हैं, सब चीज़ों के लिए अच्छा खासा है. बट मैं कहूँगी क्राउड की थोड़ी मैं बात करूँगी कि मॉर्निंग का क्राउड इज़ रियली गुड. ठीक है, बट इवनिंग के बहुत सारे बच्चे हैं. अगर इवनिंग के लाइब्रेरी में जाओगे ना, आपको सिर्फ CA और UPSC वाले स्टूडेंट्स दिखेंगे. तो इवनिंग में तो बहुत सारे
CA और UPSC वाले बच्चे हैं, और जो बाकी बच्चे हैं वो वैसे होते हैं जो मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते कॉलेज में, और इतनी क्राउड वो उतना अच्छा नहीं है जितना मैं फैक्ट बता रही हूँ इधर। तो अगर मैं रेट करूँगी दोनों कॉलेजेस को तो आई रेट 8 आउट ऑफ 10 मॉर्निंग को, एंड इवनिंग को आई रेट 6 या 7 आउट ऑफ 10। ये मैं रेटिंग्स दूंगी, और ये मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कॉलेज इज़ नॉट बैड, इवनिंग कॉलेज अगर आपको अच्छा ग्रुप मिल रहा है देन इट्स रियली गुड। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कंपनी किस तरह की ढूंढते हो, क्योंकि आई थिंक क्राउड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर मैं यहीं से एक पॉइंट और लूँ कि एरिया कैसा है, बेसिकली अगर हम बाकी नॉर्थ कैंपस देखें तो कॉलेजेस साथ साथ है, तो वो पूरा क्राउड अलग हो जाता है, लाइक पूरे कॉलेजेस के क्राउड मिक्स हो जाते हैं। इधर मैं बात करूँ ये पूरा का पूरा साउथ कैंपस में नहीं है, ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस बहुत सारे साथ हैं, सिर्फ एक कॉलेज है वो साथ में है, वो है CVS कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। और मेरे साथ मैं देखूँ तो इतना क्राउड कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ का जो है ना, वो सारा मोस्टली दिल्ली से ही है बच्चे, तो यहाँ पर जो रहते हैं वो बहुत आई थिंक बहुत कम है, और मेरे इतने बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं उस कॉलेज से, तो वो वाला क्राउड जो है वो दिल्ली वाला क्राउड है। और उन मतलब इतने लोगों को मैं जानती नहीं हूँ, बट जितना मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह से सबसे सुना है तो वो साउथ दिल्ली, टिपिकल साउथ दिल्ली लोग हैं, वो काफ़ी सारे उस कॉलेज में, आई मीन सबको नहीं मैं कह रही, बट या साथ में एक CVS कॉलेज है जो भी अच्छा कंसिडर कर जाते हैं, तो क्राउड उसका तो अच्छा ही कहूँगी मैं। ओके, एंड इंडक्शन की बात करें यार, देखो यहाँ पे इंडक्शन होंगी, अगर किसी को नहीं पता तो इंडक्शन इज़ बेसिकली काइंड ऑफ लाइक, कैसे समझो, मतलब यू कैन से वो होती है फ्रेशर्स पार्टी होती है काइंड ऑफ, जो जो सोसाइटीज़ वगैरह होती है वो देते हैं। और उसके फ्रेशर्स की बात करूँ तो कॉलेज फ्रेशर्स नहीं देता है, हमें नहीं मिली, हमसे पहले वाले बच्चों को नहीं मिली, काफ़ी सालों से फ्रेशर्स नहीं हो रही है, तो शहीद भगत सिंह में फ्रेशर्स की उम्मीद लगाकर तो आप लोग मत ही आना, ठीक है। एंड येस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द इवनिंग कॉलेज टाइमिंग्स एंड इज इट वर्थ, आई एम नॉन दिल्लीइट, ऑल्सो अबाउट द इवेंट्स एंड फन। सबसे पहले तो टाइमिंग्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैं आपको एक्चुअल टाइमिंग बताऊं कि जो फॉर्मल टाइमिंग बेसिकली बताऊं, जो साइट पे भी मेंशन है सब चीज़ें, वो आपकी रहेगी 3 to 8, ठीक है, 3 to 9 भी हो सकती है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरी कभी भी क्लासेस इतनी लेट तक नहीं रही हैं, क्या बता वो लक था, टीचर्स अच्छे थे, जो भी था, काफ़ी बच्चों की रहती हैं लेट तक क्लासेस, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आप लोगों को बताऊं, अगर मेरी कभी लेट क्लास होती भी थी ना, मैं मिस कर देती थी। कंपनसेट आप कर दो, वैसे भी यार लेट जो क्लासेस होती है ना वो मेन सब्जेक्ट्स की बहुत कम रहती हैं, सेक वेक की रख देते हैं, हिंदी की रख देते हैं, वो सब्जेक्ट्स की रखते, तो मैंने तो मिस ही करी है। अटेंडेंस में दूसरे सब्जेक्ट्स के थ्रू कंपनसेट कर लेती थी, बट वो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, और जब आप आओगे आप धीरे धीरे खुद अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें समझते भी जाओगे। तो आई विल से कि मेरी टाइमिंग्स तो जो रही थी वो रही थी, फर्स्ट ईयर में तो मेरी 2 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती थी, 2 to 6 या 2 to 7 रहती थी। अभी तो मेरे डिफ़र करती है हर डे, पर अगर मैं बताऊँ अगर मैं अभी की बताऊँ तो 2 या 3 बजे क्लास शुरू हो जाती है, एंड वो जाती है 6 to 7, हाँ इससे लेट मेरी कोई क्लास नहीं होती। एंड फन इवेंट्स एंड फन की बात करूँ तो आई थिंक उम्मीद मत लगाना, अगर आप दिल्ली में आ रहे हो, आप बाहर से कहीं से आ रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारा और भी कॉलेजेस में इवेंट्स होते हैं, सब चीज़ होती है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो, बट अपने कॉलेज में कोई उम्मीद मत लगा कर आना। बट अगर आप दिल्ली से नहीं हो, आप बाहर से कहीं से आ रहे हो, तो आई थिंक द कॉलेज इज़ वर्थ इट। सो यप, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द इवनिंग कॉलेज हैव सोसाइटी, एक्टिव सोसाइटीज़? येस डेफिनेटली, अब बहुत अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं यहाँ की, प्लेसमेंट सेल वाली जो है, मेरी कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो हैं उसमें, डांस सोसाइटी भी है यहाँ पर, सब सोसाइटीज़ हैं, एंड आई थिंक वो काफ़ी एक्टिव है, NSS है, और एक्टिविटीज़ तो काफ़ी अच्छी हैं यार, ऐसा नहीं कह सकते कि इवनिंग की सोसाइटीज़ में कुछ ऐसा होता नहीं है, बहुत कुछ होता है, और बहुत सोसाइटीज़ हैं जो बहुत आगे तक गई हुई हैं। अगर बाकी कॉलेजेस लाइक पूरे हम DU में से देखें तो बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इवनिंग कॉलेज की बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, तो यस अच्छी सोसाइटीज़ हैं और एक्टिव हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवनिंग की क्लासेस एंड कब होती है BCom की, वो टाइमिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, आइडिया दे चुकी हूँ। देन इवनिंग की बिल्डिंग का इंफ्रा ख़राब है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो मैं बता दूँ, मॉर्निंग इवनिंग की बिल्डिंग्स कैसे क्या सीन क्या है, आप कॉलेज भी विजिट करोगे
तब भी देखना आप कि बेसिकली जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी, वो वाली साइड जो रहती है ना वो मॉर्निंग की रहती है, और जो ब्लॉक सी डी ई वो सब इवनिंग की रहती है। बट ऐसा फिक्स बिल्कुल भी नहीं है कि मॉर्निंग के बच्चों की क्लासेस इवनिंग में नहीं लग सकती, इवनिंग की मॉर्निंग में नहीं लग सकती। मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा होता है कि क्लासेस उस साइड लगती हैं, बट मॉर्निंग के बच्चों की काफ़ी डी ब्लॉक में भी लगती हैं, ई सी ब्लॉक में भी लगती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मिक्स ही रहती हैं बिल्डिंग्स। और जहाँ मेरी क्लासेस लगती हैं, जहाँ मेरे सी ब्लॉक में क्लासेस लगती हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा एरिया है, हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और अभी तो काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन भी चल रही है कॉलेज में, तो कॉलेज काफ़ी और मतलब क्लासेस तो काफ़ी और अच्छी हो चुकी हैं। अभी हमारी क्लासेस में AC भी लग रहा है, तो इंफ्रा तो अच्छा है, बुरा तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेशर्स पार्टी होती है इस कॉलेज में, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उम्मीद मत लगा कर आना, ठीक है। एंड फेस्ट कब होंगे, ये मेरी एक फ्रेंड ने ही क्वेश्चन पूछा है और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरी एक और फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रिंसिपल कब चेंज होंगे, एंड आई एम सॉरी, ऐसे क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ नहीं दे सकती। प्रिंसिपल अच्छे हैं हमारे, काफ़ी अच्छे हैं यार। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यार मेरे को ना इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि SBSE की इवनिंग से अच्छा ये कॉलेज है, वो सब चीज़ें। आई थिंक मैं ऐसे कुछ आपको पॉइंट नहीं बता सकती, बिकॉज एक पॉइंट पे नहीं, मैं एक पॉइंट सोच के आप लोगों को आंसर नहीं दे सकती। या तो आपको उस कॉलेज वाले से पूछना पड़ेगा जो दूसरे कॉलेज में है, बिकॉज आई थिंक सिर्फ NIRF रैंकिंग देख के, या फिर जब तक आप उस कॉलेज में नहीं होगे, जब तक वहाँ के एक्सपीरियंस नहीं लोगे, आई डोंट थिंक कि मैं कोई होती हूँ ऐसे जज करके कुछ बोलने वाली, तो मैं उन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हूँ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवनिंग कॉलेज प्रेफरेबल टू चूज़। सो यार देखो, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि येस, हम लोग इवनिंग कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे रखते हैं, बट देखो मेरे भी बहुत सारे और भी मोतीलाल का इवनिंग कॉलेज है, और भी इवनिंग कॉलेजेस जो बाकी हैं। मेरा इवनिंग कॉलेजेस में जो प्रेफरेंस लिस्ट में था वो सबसे पहले यही ही था, शहीद भगत सिंह इवनिंग वाला। तो आई थिंक डिपेंड करता है कि इवनिंग कॉलेज में भी आपको कौन सा मिल रहा है, लेकिन अगर आपको अपग्रेड करके कोई मॉर्निंग कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली आप अपग्रेड करने का ही प्रेफर करो, बिकॉज आई थिंक मॉर्निंग कॉलेजेस का क्राउड, चाहे जो मर्जी ऑफ कैंपस का कॉलेज हो, बट क्राउड डिफर करता है मॉर्निंग एंड इवनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियर बाई PG फॉर गर्ल्स। ओके, सो ऑलरेडी मैं एक PG रिलेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग वो जाके चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने लेजिट A to Z सारी डिटेल्स बताई हैं कैसे क्या सिस्टम होता है। अब आपने पूछा नियर बाई PG फॉर गर्ल्स, यहाँ पर अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं बता दूँ, यहाँ पर ऐसे कुछ स्पेसिफिक PG नहीं बने होते, यहाँ पर फ्लैट होते हैं जिनको PG का नाम दे दिया जाता है, बिकॉज ओनर ऊपर नीचे कहीं रहते हैं। तो इससे मेरे पास ओनर का कॉन्टैक्ट नहीं है, बट जब यहाँ पर आप आओगे ना, आप देखोगे वहाँ पर खुद ब्रोकर्स की पूरी ऐसे लाइन है जहाँ पर सब ब्रोकर्स की शॉप है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा कोई PG मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा PG हंटिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को, बट वो ब्रोकर्स से कॉन्टैक्ट करके आप ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करके आप एक अच्छा PG ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ पर इसी एरिया में बॉयज़ का एक PG है, योर स्पेस, वही, बट उसकी गर्ल्स वाली ब्रांच इस एरिया में नहीं है, नॉर्थ कैंपस में है। नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे ऐसे नॉर्थ कैंपस में से बहुत सारे सिस्टमेटाइज्ड वो है PGs, जैसे मतलब जो एक्चुअल PG होते हैं, सिर्फ फ्लैट वाले PG नहीं। बट साउथ कैंपस का भी, एक्चुअल साउथ कैंपस का मेरे को उतना नहीं पता, बट इस साइड में ऐसे प्रॉपर PG तो नहीं है। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अटेंडेंस की प्रॉब्लम सच में रहती है क्या दीदी? मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ। फर्स्ट सेम में मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं थी, मेरी कुछ 60 तक थी और 67 चाहिए होती है, ठीक है। तो मेरी अंडरटेकिंग लगी थी, फर्स्ट ईयर में मेरे को अंडरटेकिंग दे के पेपर्स देने दिए थे। ये मैं पहली बार ऐसे कन्फ्रंट कर रही हूँ यहाँ पर चीज़ें। सेकेंड ईयर में मेरी अटेंडेंस पूरी थी, 70% कुछ थी, और मतलब 69-70 थी। और अभी थर्ड ईयर चल रहा है, तो अभी थर्ड सेम चल रहा है, तो अभी मैं मेंटेन कर रही हूँ प्रॉपरली, बिकॉज फर्स्ट सेम में जब था तब मेरे CA के एग्ज़ाम्स थे। सेकेंड सेम में मतलब CA जब फर्स्ट सेम में आई थी तब CA की तैयारी चल रही थी, और सेकेंड सेम में एक्चुअल एग्ज़ाम्स थे, कुछ इस तरह से था, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, बट ऐसा कुछ सीन था। देखो फर्स्ट सेम में तो अंडरटेकिंग दे के चल गया काम, एक बार आप अंडरटेकिंग दे सकते हो। सेकेंड सेम में क्या हुआ था कि मेरी अटेंडेंस ना
मतलब ऑलमोस्ट 67 होने वाली थी, बट आगे पीछे थी। तो अगर आपकी टीचर्स से अच्छी बनती है ना, तो टीचर्स आपको अटेंडेंस दे देते हैं एंड वाले डेज में। आपकी पिछली जो एब्सेंट लगी हुई है वो प्रेजेंट कर देते हैं, जिससे आपकी अटेंडेंस बढ़ जाती है। तो ये अगर टीचर्स से बना के रखोगे तो ये आपका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जब आप नए नए आओगे तभी आपको टीचर्स की पहचान होने लग जाएगी, टीचर स्ट्रिक्ट है कैसा है। तो टीचर साथ बना के रखना, तो अटेंडेंस में इतना इशू नहीं देंगे। और 67% ही करनी है। तो आई सजेस्ट जो CA के लिए मतलब डेट नहीं आ रही है, जो जल्दी आ रही है ना, बिफोर जो इनिशियल डेज होंगे ना, उनमें ही अगर आप 67% मेंटेन करके रखोगे ना, फिर चाहे 67 ही रहने देना, आगे पीछे मैनेज करते रहना कि 5 क्लासेस जैसे 3 लगा ली, 2 नहीं लगाई, मतलब बैलेंस आउट होके 67 ही रह जाएगी आपकी। तो चाहे 67 ले जाना, उससे ऊपर 1% भी मत करना, बट 67 एटलीस्ट मेंटेन कर लेना। तो येस, अटेंडेंस की एक्चुअल में सीरियस प्रॉब्लम तो है। लाइक मेरा एक फ्रेंड था जिसकी 65 पॉइंट कुछ परसेंट थी और 66.67 वाले को पेपर देने देते, तो उसको 65 वाले को भी रोक लिया गया, उसने एक एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो ऐसा सच में सीरियस इशू है। Then the next question is, what are the living options considered? There is no hostel. Yes, UK तो काफ़ी कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं है। आई थिंक ये एक बड़ा इशू है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में तो बताया था दैट येस, हॉस्टल में आप रहते हो तो आपको थोड़ा एक्सपेंसेस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। बट PG की, जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बात बता चुकी हूँ, यहाँ पर पूरा एरिया ही PG वाला है। बट एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो आई विश कि मेरे टाइम पे मेरे को किसी ने बताई होती, वो है एरिया यहाँ पर क्या है। देखो, शेख सराई में पड़ता है कॉलेज, एंड शेख सराई के साथ ही चिराग दिल्ली है, साथ में ही मालवीय नगर है, थोड़ी सी दूर में ही साकेत है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एरिया कौन सा चूज़ करना। मैं अपना एरिया बताऊँ तो आई लिव इन चिराग दिल्ली, एंड चिराग दिल्ली इज़ नॉट कंसिडर्ड उतना अच्छा एरिया, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा लाइक इसी एरिया में मेरा आउटर चिराग दिल्ली में पड़ जाता है, लेकिन एक्चुअल चिराग दिल्ली में थोड़े स्लम एरिया है, वो सब थोड़ा मतलब जो दूसरा मेन चिराग दिल्ली है ना, वो इतना अच्छा कंसिडर नहीं करा जाता, वहाँ के लोग इतने अच्छे कंसिडर नहीं करे जाते। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँगी तो देखो, चिराग दिल्ली वैसे वॉकिंग डिस्टेंस ही पड़ता है, मेरा वॉकिंग डिस्टेंस ही है कॉलेज तक। और जो मालवीय नगर है वो आपको बस से आना पड़ेगा या ऑटो करके आना पड़ेगा। और जो सकेत है वो तो काफ़ी मतलब वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं कह सकते, उसमें भी आपको ऑटो या बस करना ही पड़ेगा। तो मैं सुजेस्ट करूँगी शेख सराय में ही। आप कहीं नोट भी कर सकते हो, रेफरेंस भी दे सकते हो ब्रोकर को कि आप L पॉकेट, K पॉकेट, इन 2 पॉकेट्स में आप ले सकते हो। यहाँ पर ये एरिया भी अच्छा है, फ्लैट्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, ये एरिया प्रेफर करना। आप के पॉकेट प्रेफर करना, क्योंकि के पॉकेट काफ़ी नियर बाय भी है कॉलेज से, चाहे CVS हो या फिर शहीद भगत सिंह हो। और L पॉकेट थोड़ा मतलब चिराग दिल्ली वाली साइड पड़ जाती है, नॉट साइड बट उसी गली में पड़ जाती है। वैसे तो एक ही गली है जहाँ पर साइड में के पॉकेट है, एक साइड L पॉकेट है, बट के पॉकेट इज़ कंसिडर्ड दी बेस्ट। तो अगर आप उधर लोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। वहाँ पे फ्लैट्स क्या, PG क्या, सब चीज़ें अवेलेबल, वहाँ पर सब चीज़ें हैं। सो येस, ये चीज़ में मैंने आप लोगों को बता दी। एंड मेरे को ना 2-3 ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे कि हमको तो पता ही नहीं था कि आप SBSC से हो, हम लगा आप SRCC से। नो, मेरा पूरा चैनल इसी के ऊपर बेस्ड है एंड आप लोगों को पता ही नहीं था। बट या नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू SBSC इवनिंग हैव प्लेसमेंट्स? येस, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है एंड शी इज़ इन प्लेसमेंट, एंड जो भी प्लेसमेंट सेल जो भी सोसाइटी है उसमें है वो। एंड अगर पहली बात तो यहाँ पर जब आप सोसाइटीज़ का पहले आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ तो जब आप आओगे ना, तब यहाँ पर सोसाइटीज़ के जो फॉर्म वगैरह हैं वो सब निकल चुके होंगे, बहुत सारे आपको पता खुद ही लग जाएगा ओरिएंटेशन वाले दिन पे। बहुत सारे जो सीनियर्स होंगे आपके, वो ऑलरेडी ऐसे पैम्फलेट लेकर, स्कैनर लेकर खड़े होंगे कि स्कैन करो, यहाँ से फॉर्म फिल करो, तो आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी। आई विल सजेस्ट वन थिंग, थोड़ी सोसाइटीज़ पे रिसर्च कर लेना। एंड हर सोसाइटी में हर सोसाइटी का फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि सोसाइटीज़ आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो येस, सोसाइटीज़ में पार्ट लेना। और प्लेसमेंट सेल की बात करें हम तो येस, अच्छी है प्लेसमेंट सेल वाली। मेरी लाइक डिलॉयट से मेरी कुछ फ्रेंड है जो उसी सोसाइटी में है, तो उसने बताया था कि डिलॉयट से जो भी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आए थे, तो यहाँ पर यार सोसाइटी अच्छी है बट बच्चे नहीं अच्छे। एक तो क्योंकि अगर हम सिलेक्ट भी करेंगे ना, वो लोग बच्चों के लिए मैटर बच्चे करेंगे कि बच्चे में कितनी वो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है।
अगर डिलॉयट वाले आए थे, ठीक है, डिलॉयट वाले ने बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत कम बच्चे हैं जो इवनिंग से गए हैं, मॉर्निंग के काफ़ी सारे बच्चे गए हैं। अब लोग सोचेंगे कि इवनिंग में से प्लेसमेंट होती नहीं है तो कम बच्चे गए, नहीं, वो आए थे बच्चे लेने, बट बच्चे ही सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो आपको वैसा बनना है कि आपकी आप पे डिपेंड करेंगी सब चीज़ें, कॉलेज का कुछ नहीं है। कॉलेज की प्लेसमेंट सेल अच्छी है तो आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट रख सकते हो फर्स्ट डे से ही। या एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आई थिंक दैट्स इट, यही कुछ क्वेश्चन थे। बाकी सारे क्वेश्चन ये थे कि हमें अपग्रेड करना चाहिए, ये कॉलेज बेटर है या ये कॉलेज बेटर है। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी, जब आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी तो आपने ऑब्वियसली वही कॉलेजेस ऊपर रखे थे जो अच्छे थे। तो अब कोई वो चीज़ नहीं बनती कि हम अपग्रेड करें या ना करें, तो आपको डर नहीं होना चाहिए कोई कि हम अपग्रेड कर देंगे तो ये कॉलेज मिल जाएगा, वो डर नहीं होना चाहिए। वो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय ही आप लोगों को सोचनी चाहिए थी चीज़। सेकेंड थिंग, मैं कहूँगी कि अगर आपको जो भी कॉलेज मिला है आप अपग्रेड करते रहोगे, तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपग्रेड करते रहो लास्ट राउंड तक, ऑब्वियसली ऊपर ऊपर जाते रहोगे प्रेफरेंस लिस्ट में। नहीं भी गए तो आपको वो कॉलेज तो मिला ही हुआ है। सो आई थिंक दैट्स इट, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वन। कॉमेंट्स में बता दो कुछ और डाउट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं। सो सी इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय।